हसनैन को मैं कहीं भी नहीं देख रहा, ना वो KPL में खेल रहा मेरे ख्याल से, और ना कहीं खेल रहा नज़र आता हुआ खेलता है। सडनली उसको ज़रूरत पड़ी है तो उसको पाकिस्तान टीम में रख लिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अदनान अकमल। और न्यूज़ तो दोनों टीमों के लिए बैड है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा इम्पोर्टेंट होता है दोनों टीमों के लिए। और बॉलर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं दोनों तरफ से। शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो वो भी अनफिट हो गए हैं एशिया कप से, आपको सबको पता है बाहर हो गया है। बाहर उसकी नी की इंजरी है, नी पे तो बाद में बात करेंगे नी की इंजरी क्यों होती है। और उस पर अगर उसके बाद बुमराह की बात करें तो इंडिया से बहुत अच्छा परफॉर्म किया बुमराह ने, बहुत परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आए हैं, बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं। दूसरे जो भी बैट्समैन उनका फेस करता था तो उनके लिए वो थ्रेट ही होती थी हर बॉल खेलना। और इसी तरह ही शाहिन शाह अफरीदी का होता था कि शाहिन शाह अफरीदी को खेलना बड़ा आर्ट है बैट्समैनों के लिए, और जो भी उसको हैंडल कर जाता था वो सर्वाइव कर जाता है, वो न्यू बॉल हो या पहला बॉल हो या लास्ट बॉल हो उसके स्पेल का। और दोनों तरफ अगर बुमराह की बात करें तो वो भी जिस तरह अपना न्यू बॉल स्टार्ट करते थे, जो भी उनके साथ खेलते थे या बैट्समैन उनको फेस करते थे बॉलिंग, उनके लिए भी थ्रेट होती थी हर बॉल खेलना किसी तरीके से बैट्समैन जो वो सर्वाइव कर जाए। क्योंकि दोनों बॉलर एक ऐसे बॉलर थे जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे इंडिया और पाकिस्तान से, और दोनों ही नई एशिया कप में हमें नज़र आएंगे। अगर बुमराह की बात करें तो उसकी बैक इंजरी होगी, और बैक इंजरी की वजह से कोई भी फास्ट बॉलर जो बैक इंजरी की वजह से अनफिट होता है वो बहुत टाइम के लिए वो जो होता है वो क्रिकेट से दूर हो जाता है। क्योंकि बैक इंजरी एक ऐसी होती है कि बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बैक इंजरी, जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है बॉलिंग में, और वो अनफिट हो गया, वो भी नज़र नहीं आएंगे एशिया कप में। और हार्ड लक बुमराह। और अगर शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहिन शाह अफरीदी की नी की जो इंजरी है वो क्यों बढ़ गई है, क्योंकि शाहिन शाह की इंजरी की मैं बात करूं तो शाहिन शाह की इंजरी जो है ना, मैंने जितनी भी उसके मैचेस देखे हैं, जब वो स्लाइड करता था तो हमेशा नी पे अपनी स्लाइड करता था, और कहीं पे भी अगर आपकी नीज ग्राउंड में फंस जाए या उसमें रुक जाए तो आपको इंजरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप जितने भी शाहिन शाह अफरीदी के मैच उठा के देख लें, जिस तरह वो स्लाइड करता है बहुत डेंजरस है इस तरह स्लाइड करना। अगर आपकी नीज जो है वो ग्राउंड में कहीं फंस गई तो फिर आपका रोल होता है, रोल जो है वो सारा जो लोड है वो नी के ऊपर आता है। वो भी देखें कि पहला टेस्ट मैच जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ था उसने स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद उसके नी में इंजरी हुई है, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही बाहर हो गया। हमारे फास्ट बॉलर को मोस्टली ये फेस करनी पड़ती हैं इस तरह की इंजरीज क्यों होती हैं, क्योंकि हमेशा जब स्लाइड मारते हैं आप थाइस पे या हिप पे मारते हैं, जिसकी वजह से आप पूरा स्लाइड करते हैं और आपकी नीज पे जोर नहीं आता। जितने भी अच्छे जो स्लाइड करते हैं आप उनको देखें, और शाहिन शाह अफरीदी की जो स्लाइड है उसको उठा के देखें तो कहीं ना कहीं शाहिन शाह अफरीदी की जो स्लाइड है वो रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसकी नी की इंजरी, और नी की इंजरी हमारे फास्ट बॉलर्स को काफ़ी। उमर गुल की बात करें तो उनको भी नीज़ की इंजरी जो हुई वो इसी वजह से हुई कि स्लाइड में कहीं उनका नीज़ जो है ग्राउंड में फंसी है, जिसकी वजह से उनको फेस करना पड़ा। सुहेल तनवीर को हुई है, उसको भी इसी तरह ही फेस करना पड़ा है कि नीज़ की इंजरी फास्ट बॉलर्स को क्यों होती है। इस वजह से स्लाइड गलत करने से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। हमारे जो अकेडमी है उनमें जो हमारे फ्यूचर के फास्ट बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, इनको सही टेक्निक बतानी चाहिए कि स्लाइड किस तरह करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर जो होते हैं ना वो किसी भी टीम के जो होते हैं ना वो बैकबोन होती है, और कहीं ना कहीं अगर फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसका कमबैक करना। नी की एक ऐसी इंजरी है जो बड़ी मुश्किल से रिकवर करती है, क्योंकि पूरा बॉडी का वेट जो होता है वो आपकी नीज़ के ऊपर होता है, और उसके बाद बैक और नीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अच्छे तरीके से जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं या जो आपके फ्यूचर है पाकिस्तान का, उनको स्लाइड करना ज़रूर सिखाएं। और दूसरा अगर बात करें तो शाहिन शाह अफरीदी की जगह पे मोहम्मद हसनैन को टीम में ले लिया है। हसनैन के बारे कहा जाता है कि इसका कैरियर ख़त्म हो गया है या इसको वो हमारे उस पाइपलाइन में नहीं है, तो सडनली आपके जो फास्ट बॉलर है वो अनफिट हो गया और उसकी जगह पे हसनैन को ले लिया। अगर उसको रखना था, अगर बेंच स्ट्रेंथ आपने बनानी थी जिस तरह की आपने बेंच स्ट्रेंथ बनाई, तो शायद उसमें उसकी भी जगह बनती थी। आपने तीसरे वनडे जो खिलाया बेंच स्ट्रेंथ, तो आपने हालत देख ली, अगर बाबर ना रन करता तो बेंच स्ट्रेंथ हमारी जो थी वो बहुत ही आला थी, कोई भी बंदा परफॉर्म नहीं कर सका। और बेंच स्टैंड में उसकी भी एक चेयर लगा लेते और उसको अपने साथ रखते, और उसको रखते सडनली एशिया कप में उसको जो है वो आपने कंसिडर कर लिया। और एशिया कप में अगर
खेलेगा तो फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी खेलेगा या वर्ल्ड कप भी खेलेगा जो ऑस्ट्रेलिया में है T20 वर्ल्ड कप। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको इस तरह के प्लेयर अपने उसमें पाइपलाइन में रखने पड़ेंगे कि सडनली आपको ज़रूरत पड़े। तो हसनैन को मैं कहीं भी नहीं देख रहा, ना वो KPL में खेल रहा मेरे ख्याल से, ना कहीं खेल रहा नज़र आता हुआ खेलता है। सडनली उसको ज़रूरत पड़ी है तो उसको पाकिस्तान टीम में रख लिया है और साथ वो प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे ख्याल से टीम को ज्वाइन भी कर लिया होगा उसने। तो एनीवे जो होना था हो गया। दोनों तरफ इंडिया से भी जो स्ट्राइक बॉलर है वो भी नहीं खेल रहा और हमारा जो स्ट्राइक बॉलर है वो भी नहीं खेल रहा। लेट्स सी, पल्ला जो है वो दोनों का एक जैसा ही है और फास्ट बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है दोनों का एक जैसा है। कल लेट्स सी कौन करेगा अच्छा परफॉर्मेंस और 28 अगस्त को पता चलेगा। और लेट्स सी कि दोनों टीमों के लिए मेरी तरफ से गुड लक, प्ले वेल। और मेरी विश है कि हसनैन टीम में आया तो अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि बुका शेर जो होता है ना हमेशा वो लड़ता है। तो मेरी तरफ से हसनैन को गुड लक और गुड लक फॉर ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।